बस्तर द नक्सल स्टोरी, 15 मार्च, अदा शर्मा। और डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन। इस जोड़ी ने द केरला स्टोरी पिछले साल दी थी और परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म थी। और वैसे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 200 करोड़ रुपए के ऊपर कमाया था द केरला स्टोरी ने। बस्तर में क्या करेंगे? हालांकि ट्रेलर बड़ी सुर्खियां पा रहा है, टीजर ने बड़ी चर्चा पाई थी। देखिए क्या होता है कि अब वो जमाना तो रहा नहीं कि आप पूरी गेहूं की बोरी में से थोड़ी सी परखी लगा के 4 दाने देख करके जो पूरी अच्छी है, वो जमाना रहा नहीं फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में वो जमाना हाँ, नहीं रहा। वरना एक ठीक। जमाना वो भी था कि जब फिल्म पूरा तो छोड़िए, प्रिंट उसके रशेज देखकर प्रोड्यूसर ये जो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेते थे फिल्म, सिर्फ रशेज देखकर। ठीक बात है। एक आध गाना देखकर भी पूरी फिल्म खरीद लेते, बनी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सही। कहते लाओ हमें दे दो, हम इससे दे। आगे चला। एक जमाना होता था क्योंकि उसमें वो हम्म, जानते थे कि जो बनाने वाला है वो इतना हाँ, दमदार है कि उसने अगर इतना सा ये बनाया तो बाकी कैसा बनाया। अब बिल्कुल। आज के हिंदी फिल्म उद्योग में ऐसे नाम रहे नहीं जिनके नाम पे फिल्में बिक जाए, ठीक है। नहीं रहे। निर्माता निर्देशक अब ऐसे संगीतकार, पहले तो शंकर जयकिशन को अगर फिल्म में संगीत में ले हाँ, लेते तो फिल्म की हिट होने की गारंटी हो जाती थी, प्रोड्यूसर फाइनेंसर मिल जाते थे। भाई क्या चाहते हो, सही है। शंकर जयकिशन को साइन किया, लीजिए हम पैसा लगाते हैं। अब वो सब रहे नहीं। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, बस्तर द हम्म, नक्सल स्टोरी, जैसा कि नाम से जाहिर है खून खराबा तो बहुत होगा इसमें, पक्की बात है। बिल्कुल है, वो ट्रेलर में भी दिख रहा है। हाँ, दंतेवाड़ा और उसके आसपास का सारा इलाका जो है पूरा बस्तर पूरा। का। हाँ। हाँ हाँ, जो पहले रामायण कालीन दंडकारण्य हुआ करता था, दंडक वन, जी हाँ। ये दंतेवाड़ा वही है। तो खून खराबा तो निश्चित रूप से होगा क्योंकि नक्सलवाद पर आधारित है। लेकिन मैं यहाँ ज्योतिषी के अलावा भी 2-3 टिप्पणियां करूंगा। पहले ज्योतिषी के रूप में बात कर लूं तो फिल्म का नामांक बना 5 और 5 का अंक बना 0। एक चिंता की बात है फिल्म अच्छा। वालों के लिए। प्रोड्यूसर के रूप में विपुल अमृतलाल शाह है। अब देखिए क्या होता है कि हम्म, दक्षिण भारतीय परंपरा में ये जो री होती है ना, री, इसको जी। यू लिखते हैं, अमृत लाल अच्छा। को अमृत लाल लिखते हैं, गुजरात हाँ, हाँ। महाराष्ट्र और जो दक्षिण भारत है वहां। हम्म, लेकिन मध्य उत्तर पूर्वी पश्चिमी भारत में इसको अमृत आर आई लिखते हैं। ठीक है। तो आई का अंक 1 होता है, यू का 6 होता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता बदल हूँ कि गए। 5 अंक का अंतर होता है। हाँ। क्या कोई कुछ भी अच्छा। बोले ना, हमें क्या, लेकिन हमें है 5 अंक का हाँ। अंतर हो गया भाई। तो विपुल अमृतलाल शाह, इनका नामांक बना 8 और 8 का हुआ 2+। अब इनका 8 जून 1967 का जन्म है। भाई हमें खोजना पड़ता है, तो जो हाँ, हाँ, इंटरनेट उपलब्ध हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनल हाँ। कुछ और होगा तो बात दूसरी। तो मूलांक 8, भाग्यांक 1 और आयु अंक 3, और इनके सारे का टोटल मिलाएं तो वो बनता है 5+। अच्छा बनता है अच्छा। ठीक। प्रोड्यूसर के। हाँ, और एक और है, विपुल हम्म, अमृतलाल शाह हिंदी फिल्मों में भी अच्छी फिल्में बनाने वाले और अच्छा पैसा कमाने वाले के रूप में माने जाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, अभी क्या हाल में भी उन्होंने अच्छी फिल्में और वेब सीरीज बनाई हैं। हाँ, जी। वेब सीरीज बने। अक्षय कुमार अमिताभ बिल्कुल। बच्चन के साथ में वक्त फिल्म बनाई, और भी फिल्में बिल्कुल। बनाई है इन्होंने, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो ये हाँ, 5+ अच्छी बात है। दूसरी बात ये, निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन की बात करें, आपने इनकी द केरला स्टोरी की बात की, जी। तो सुदीप्तो सेन जो है, इनका नामांक 1 बना, उसका हुआ 2- और 16 जनवरी 1968 के हैं। तो मूलांक ठीक। 7 यानी 0, भाग्यांक 5 यानी 0, और 57वां साल चल रहा है। तो इसका अंक 3 हुआ, 57 का 5 और 7, 12, 2 और 1, 3। तो इसका आया 3+। तो इनका कुल मिलाकर बना वो 1+ बना, सुदीप्तो सेन का, निर्देशक ठीक का। है। हम्म, कलाकारों में वैसे तो यशपाल शर्मा भी है, कुछ ऐसे नाम है जिनको ज्यादातर नहीं हाँ। जाना जाता, लेकिन जी। प्रमुख रूप से एक ही नाम है, अदा शर्मा। अब अदा हम्म, शर्मा में एडीए नहीं लिखा जाता है, ADAH, जी अदाह। हाँ। वो ह साइलेंट होता है क्योंकि उर्दू लिपि में हमजा आता है, तो उस कारण से वो साइलेंट हो जाता है, तो अदाह। हम्म, नामांक 9 से 2-, 11 मई 1992 का जन्म है अदा शर्मा का। तो अदा हम्म, शर्मा का मूलांक 2 यानी 0, भाग्यांक 1 यानी 2-, और अदा शर्मा का आयु अंक 32वें से कारण 5 तो 0, तो इनका बना 4-। अदा शर्मा का ठीक। कुल योग बना 4-। तो फिल्म का नाम 0, निर्माता 5+,
यानी निर्माता को तो घाटा नहीं होगा, अच्छा ठीक है। निर्माता की राशि वसूल हो सकती है। देखिए आप भी जानते हैं फिल्म अपनी हम्म, लागत का 2.5 गुना कमाती है तो लागत वसूल बिल्कुल होती है, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसका 40% निर्माता को मिलता है। ठीक है। ये इतनी खून खराबे वाली फिल्म है तो इसमें बहुत से इक्विपमेंट काम आए हैं, तो पक्की बात है कि इसका बजट भी बड़ा हाँ होगा, बहुत बड़ा ठीक ना है। हो लेकिन बड़ा तो होगा। दूसरा क्या है, हाँ तो जी निर्माता की राशि वसूल हो सकती है। निर्देशक के लिए सुदीप्तो सेन के लिए अधिक अनुकूलता मुझे नहीं दिख रही और अदा शर्मा को इस फिल्म से कोई लाभ मिले ऐसा दिखता नहीं है। अब मैं अदा शर्मा वाली बात पर एक खास बात कहना चाहूंगा ज्योतिषी के अलावा। देखिए क्या ठीक। है, द केरला स्टोरी की बात कीजिए, द केरला स्टोरी का जो उसकी जो थीम थी, उसका जो विषय था, उस विषय में मानवीय संवेदनाएं अभिव्यक्त करनी थी, तो अदा शर्मा का चेहरा मासूम है, छोटी छोटी आंखें, हाँ छोटे होठ, छोटा मासूम है। कोई शोषित व्यक्ति के रूप में अदा शर्मा को लेना बहुत सही निर्णय था, पीड़ित के रूप में, क्योंकि जो इस ठीक तरीके बात से है। मासूम चेहरा होता है ना, वो बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है पीड़ित के रूप में। लेकिन ये सही एक्शन है। फिल्म, इसमें एक आईपीएस का रोल हाँ कर रही है। जी आईपीएस जी। के रोल में आईपीएस चाहे कोई कितनी ही सुंदर हो, उसमें मासूमियत तो चेहरे पर कभी नहीं होती। एक हाँ दूसरी बात, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, देखिए अदा शर्मा की आवाज है ना, हम उसको कहते हैं खराब चंद्रमा वाली आवाज। तो रोने धोने अच्छा। में, दुखी होने में, पीड़ित होने में ये आवाज चल जाती है। लेकिन मंगल केरल प्रधान स्टोरी में। भूमिका है, मंगल प्रधान यानी अंक 9, और खराब चंद्रमा की आवाज यानी अंक 2, 9 2 का विरोधी है। मंगल प्रधान यानी एक्शन वाली भूमिकाओं में कड़क आवाज चाहिए, वहां ये आवाज माइनस पॉइंट है। मुझे लगता है ये जो फिल्म देखेंगे ना, बस्तर द हम्म, नक्सल स्टोरी, उन्हें ये जी। बात अखरेगी कि यार कहीं न कहीं अदा शर्मा का चयन गलत निकला। वो चाहे उन्होंने उस लोभ में कर लिया कि मेरी पिछली सुपरहिट फिल्म की हीरोइन है, लेकिन भाई हाँ कास्टिंग रोल के हिसाब से होती है ना, सफलता के हिसाब से नहीं होती। और यह एक बात और बताना चाहूंगा, सुदीप तो सेम राज जी। कपूर नहीं है, लेकिन राज कपूर से भी गलती हुई थी। जब सत्यम शिवम सुंदरम फ्लॉप हो गई थी, बल्कि सुपर जी फ्लॉप हुई थी वो, तो उसके बाद पत्रकारों ने पूछा राज कपूर को, राज साहब आपसे गलती कैसे हो गई, कि संगीत तो उनकी फिल्मों को कभी फ्लॉप होता ही नहीं था, आपसे ठीक बात इस है। ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने फिल्म की हीरोइन गलत चुनी। तो उन्होंने कहा था कि राज साहब आपसे गलती, बोले वो तो किसी से हो सकती है, जीनत अमान इस फिल्म में अनफिट थी, इसलिए वो मिसफिट थी, वो गलत हीरोइन चुनी मैंने, उसका नतीजा भुगता। तो राज साहब जो बॉबी बना के बिल्कुल आए थे बिल्कुल। सुपरहिट, और वो सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने गलत सिलेक्शन कर लिया। मुझे लगता है अदा शर्मा जो, और उनका फिर 4 माइनस, तो अदा शर्मा को कोई विशेष लाभ होता दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं वो दाल में कंकड़ रड़केगा। और वैसे ये फिल्म जो है ये निराश नहीं करेगी निर्माता को, पैसा हाँ वसूल करके दे देगी। ठीक है।